हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक नन्हे से वीर की कहानी पढ़ेंगे। एक बच्चा था जो बहुत ही वीर था, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि वो रात के ठीक 3 बजे हुए थे। वो रतनगढ़ के स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने वहाँ का जो लोकल बस अड्डा था वहाँ जाना था, और वो वहाँ से पैदल ही वहाँ तक गए क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं था। उनके साथ, लेखक के साथ, उनकी माँ, छोटी बहन और छोटा भाई था। रात के 3 बज गए थे। स्टेशन से बाहर थोड़ी सी रिक्शा तांगे वालों की चहल पहल थी और थोड़ी दूर में कुछ चाय वाले अपने खोखा बनाकर चाय बेच रहे थे। तो माँ के कहने पर उन्होंने पहले बाहर चाय पी। उसके बाद वो ये बताते हैं कि वो रतनगढ़ किस लिए आए थे। वो वास्तव में रतनगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर सालासर उनको जाना था, जहाँ हनुमान जी का मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। क्योंकि सालासर के लिए दिल्ली से सीधी बस नहीं थी, इसलिए उन्हें रतनगढ़ होकर जाना था। तो सालासर जाकर उन्होंने बालाजी के दर्शन किए और वापस रतनगढ़ लौट आए। वहाँ से उन्हें बीकानेर जाना था, जहाँ उनकी मौसी रहती है। तो जब वो रतनगढ़ लौटे और तब 12 बज गए थे। स्टेशन पर पता किया तो पता चला कि बीकानेर जाने की गाड़ी जो है वो 4 बजे थी। उन्होंने सारा समय स्टेशन पर ही बिताने का निश्चय किया। पहले उन्होंने खाना खाया, फिर कुछ इधर उधर की बात की। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आया, उसके जो 5-6 साल का था। उसने आते ही बोला कि बाबूजी, क्या आप मेरे से जूते पॉलिश करवाओगे? तो उसने कहा नहीं। उसने कहा केवल 2 रुपये में करवा लो बाबूजी। नहीं नहीं, वो फिर वो बोलता है लेखा कि नहीं, मेरे जूते तो बहुत चमक रहे हैं। वो बोला बाबूजी, आप पॉलिश करवा लोगे तो मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपनी माँ को कुछ खिला दूंगा। ऐसा सुनकर लेखक का जी पसीज गया, मतलब उसे दया आ गई उस पर। उसने बोला, 20 रुपये का नोट निकालते हुए कहा, देते हुए कहा उसको कि अब अपनी माँ को अच्छा खाना खिला दो। वो कुछ गुस्सा सा होता हुआ नजर आया। बोला, बाबूजी मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं अपने परिवार का पेट मेहनत करके भरना चाहता हूँ। आप मुझसे पॉलिश करवा लो, बदले में मुझे 2 रुपये चाहिए, 20 नहीं। तो इतने छोटे से बालक की ऐसे स्वाभिमान भरे शब्द सुनकर लेखक को बहुत ही हैरानी हुई। उसने उसका जवाब सुनकर उसको कुछ कहने को नहीं हुआ। तो उसने अपने और अपने भाई दोनों के जूते पॉलिश करवाने के लिए बैठ गए और साथ ही साथ बात करता रहा। उसने उसका नाम पूछा लेखक ने, तो उसने बोला दीनानाथ। वो बोला कि ठीक है दीनानाथ, इस दशा में दीनानाथ का मतलब होता है कि दीनों का नाथ, यानी कि गरीबों का जो स्वामी है। तो ऐसा सोचकर वो बोलता है कि गरीबों का दास महल में ऐश करता है और दीनों का नाथ अनाथ घूमता है। फिर लेखक पूछता है उससे कि वो कहाँ रहता है। वो बताता है स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर वो झोपड़ी में रहता है। तो साथ ही पढ़ने, वो पूछता है कि पढ़ने जाते हो या सिर्फ पॉलिश ही करते हो? तो वो कहता है नहीं। उसने बहुत ही लापरवाही से जवाब दिया। उसने पूछा, कैसे पिता हैं तुम्हारे जो तुमसे पॉलिश करवाते हैं, पढ़ने नहीं भेजते? तो उसने कहा, मेरे पिताजी नहीं हैं, बस माँ ही हैं। बचपन में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। तो सामने पटरी पर ही इंजन के नीचे वो आ गए थे। तो लेखक पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कैसी है? तो वो कहता है कि मेरी माँ किसी के घर में बर्तन मांजती है, लेकिन आजकल वो बीमार है। तो ऐसी बात सुनकर, ये कहानी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। उनकी छोटे जादूगर का स्मरण हो गया उसमें भी, और इसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं, समानताएं हैं। तो वही स्वाभिमान, वही प्रतिकूल परिस्थिति, और वही उनके पिता और इसका स्नेह और छाया से वंचित बच्चा। तो प्रसाद जी ने अपने छोटे जादूगर के बारे में कहा है कि बालक की ज़रूरत ने कितना जल्दी उसे चतुर बना दिया। यही तो संसार है कि इन शब्दों में निहित भाव को शायद समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वो इतनी यथार्थ, कितनी सही बात लग रही थी उसको, कि अब वो उसके जूते पॉलिश कर चुका था। लेखक के उसे बोल देते हुए बोला कि देखो बाबूजी कैसे चमक रहे हैं। तो जूते पहनने लगा, तभी उसने उसके भाई के जूते उठा लिए और वो ब्रुश रगड़ने लगा। जूते पहनते पहनते बात करता रहा। और अच्छा, एक बात बताओ कि सारा दिन तुम इसी स्टेशन पर लगाते हो? कहते हैं हाँ बाबूजी, वैसे तो एक दिन में एक बार घर जाता हूँ खाना खाने के लिए, लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि जो पैसे मिलेंगे तब कुछ घर पे लेके जाओगे। वो कह रहा था हाँ, मेरी माँ बीमार है ना, नहीं तो वो खाना बना कर रखती है। तो इनका इलाज करवा रहे हो? तो कहता नहीं, खाने के ही पैसे मिल जाएं वही बहुत है, इलाज के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो कहता फिर भी कुछ तो दवाई दिलवाई होगी? उसने कहा हाँ, पास में सरकारी डिस्पेंसरी है तो वहाँ से दवाई ले लेता हूँ। अब उसके भाई के जूते भी पॉलिश हो गए थे। उसने 5 का नोट निकाला और उसे दे दिया। तो उसने फिर 1 रुपये का सिक्का उसको वापस कर दिया। अब उसने सिक्का पकड़ा ही था और वो अपना थैला उठाकर तुरंत 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मतलब वहाँ से चला गया, और शायद वो अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था।
उसके बाद वो स्टेशन पर इधर उधर घूमता रहा, पर रह रहकर लेखक को उसकी बात याद आ गई कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी जल्दी बड़ा हो गया। और 4 बज गए, उनकी बीकानेर की गाड़ी आ गई और वो बीकानेर चले गए, हफ्ते भर वहाँ रुके और फिर वापस दिल्ली लौटने का प्रोग्राम बना। तो वो जब भी कभी उसको याद आ जाती थी। तो जिस दिन वो सुबह गाड़ी में बैठे तो अचानक उसकी याद आ गई, और जब गाड़ी रतनगढ़ पहुंची तो उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी नज़रें उसे ही ढूंढ रही थी, और कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया वो बच्चा लेखक को। तो वो गाड़ी से उतर कर ढूंढने लगा तो उसे उसकी पेटी दिखाई दी, और वो पास में ही बेंच के पास रखी हुई थी। तो अचानक से उसके पास गया, वो बच्चा उछल पड़ा, रहे आप यहाँ, तो आप तो चले गए थे। वो बोलता है हाँ मैं तुमसे मिलने ही आया हूँ। कहता है क्यों? तो इसका कोई जवाब नहीं दिया। बोला अच्छा तुम कहाँ गए थे? वो कहता है मैं उधर उन बाबूजी के जूते पॉलिश कर रहा था। तो उधर एक व्यक्ति की तरफ वो इशारा करते हुए बोलता है, वो बोलता है तुम्हारी पेटी कोई उठा कर ले जाता? वो बोलता है बाबूजी इसमें तो कुछ है ही नहीं जो कोई उठा कर ले जाता, तो इससे तुम्हारी जीविका चलती है। तो बात बदलते हुए बोलता है कि आप कहाँ जाओगे बाबूजी? वो कहता है दिल्ली मेरा घर है। वो फिर पूछता है लेखक कि तुम्हारी माँ कैसी है? बोलता है पहले से ठीक है। तो लेखक के मन में फिर से उसके लिए दया आ गई, उसने 100 का नोट निकाला और उसे देना चाहा। तो 100 का नोट देखकर वो बोला बाबूजी पॉलिश करवाओगे? तो वो उसकी बात समझ गया था कि वो बहुत ही स्वाभिमानी बच्चा है, वो ऐसे ही पॉलिश नहीं करेगा, ऐसे ही पैसे नहीं लेगा। लेखक ने उसे अपने जूते पॉलिश करवाए और उसे 100 का नोट दिया। तो उसने पॉलिश के बाद 98 रुपये उसके पास खुले नहीं थे, तो उसने कहा ठीक कोई बात नहीं तुम 100 रख लो। लेकिन वो नहीं रुका, वो वापस भाग कर गया और खुले पैसे लेकर आया। वो एकदम हैरान रह गया, इंजन ने सीटी बजा दी थी और वो उसने उसका इंतजार करना ठीक नहीं समझा, और वो डिब्बे में चढ़ ही रहा था कि तभी वो बच्चा आवाज़ लगाता हुआ आया, बाबूजी बाबूजी ये आपके पैसे 98 रुपये। तो वो कहता है नहीं, मुझे केवल मेरी मेहनत के पैसे चाहिए। हाथ बढ़ाकर उससे रुपए ले लेते हैं, रुपए लेते ही वो दौड़ता बंद कर देता है और हाथ हिलाकर उसे विदाई देने लगता है और आंखों से गायब हो जाता है। तो वो नन्हा सा चेहरा लेखक को आज भी उनकी आंखों के सामने आ जाता है, कितना तेज था, कितना स्वाभिमानी था, कितना आत्मनिर्भर रहने की इच्छा थी उसकी। सचमुच वो एक नन्हा सा वीर ऐसा था जो ज़िंदगी में कितनी परेशानियां थी, तूफान के थपेड़े, मुसीबत थी, कठिनाइयों का सामना वो कर रहा था, कितनी वीरता से कर रहा था, जैसे कि कोई सैनिक युद्ध क्षेत्र में करता है। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि इस कहानी में वो छोटा बालक कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बाद भी कितनी वीरता के साथ उनका सामना करता है। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में परेशानियां आने पर घबराना नहीं चाहिए, और उनका पूरी ईमानदारी से, स्वाभिमान के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ उनका सामना करना चाहिए। तो ये थी बच्चों कहानी नन्हा सा वीर। आशा है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।